प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आज पढ़ेंगे धातु रूप। पहले धातु रूप पढ़ लेते हैं, जिससे अगर एक धातु रूप पढ़ लेते हैं तो आपके सभी धातु रूप क्लियर हो जाएंगे और आप लोग अच्छे से याद करने लगेंगे। कल हमने वीडियो बनाई थी, पर वह वीडियो जैसे इसके पहले अनिय प्रत्यय पे वीडियो बनाया था, लेकिन वह चली नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से खराब हुई थी। उसी प्रकार कल की वीडियो भी खराब हो गई, तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप। धातु रूप में परमस्पदी में पढ़ेंगे। परमस्पदी में जितने भी धातुएं हैं आपके मतलब सिलेबस में केवल परमस्पदी और आत्मनेपदी, केवल दो प्रकार की धातुएं हैं। और दो प्रकार की धातुएं में कई सारी धातुएं हैं। जैसे परमस्पदी में पटु धातु, गम धातु, कई प्रकार की धातुएं हैं। तो आप लोग जैसे कि अगर एक धातु पढ़ेंगे तो उसके आधार पे बनाना सीखिए। आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। हम आज ट्रिकी माध्यम से आप लोगों को बताएं कि इसको कैसे याद करें कि अच्छे से याद हो जाए और हर एक धातु रूप को अपने तरीके से आप लोग बेहतर बना सके। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बिना लकार के हम लोग धातु रूप नहीं याद कर सकते। तो आप लोग यह जानिए कि लकार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन से लकार किस काल के लिए प्रयोग किया जाता है यह भी आइए हमारे साथ जानिए। अगर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आइए हमारे साथ हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप अच्छे तरीके से। तो धातु रूप में हम लोग पढ़ेंगे परमस्पदी। आप लोग अपने सिलेबस में जाके देख लीजिएगा। परमस्पदी में जितनी भी प्रकार की धातुएं हैं, केवल एक प्रकार की धातुएं पढ़िए और उसी के आधार पे हम आपको तुरंत यहीं पे बनाना सिखाएंगे। परमस्पदी धातुएं में हम आज पढ़ेंगे धातु रूपाणी परमस्पदी। परमस्पदी के बारे में पढ़ेंगे। परमस्पदी में कौन कौन सी धातुएं परमस्पदी में आती हैं और कौन कौन सी धातुओं का इसी प्रकार रूप चलता है। मतलब परमस्पदी की अगर एक धातुओं की आपने 5 लकारों को याद कर लिया उसके रूप, तो आप परमस्पदी की जितने भी धातुएं हैं सब उसी प्रकार चलेंगी, उसी प्रकार उनका भी रूप बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने जैसा कहा कि लकार 5 प्रकार के होते हैं और कौन से लकार किस लिए प्रयोग किया जाता है इसके बारे में जानिए। जैसे लट लकार है आप लोगों का वर्तमान काल। एक कॉपी में आप लोग नोट्स बनाइए इसको। पहले आप लोग लकार लिखिए, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार, 5 प्रकार के लकार लिखिए। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल लिखिए। वर्तमान काल के लिए अगर वह जाता है, मतलब कार्य कर रहा है यानी वर्तमान काल में, तो उसके लिए लट लकार के धातुओं की प्रयोग होंगी, ठीक है। उसके बाद लट लकार वर्तमान काल। लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल। लंग लकार हमेशा अपठत अपठताम ऐसा आएगा, मतलब वह विपरीत ही रहेगा। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, और इसी में लिट लकार हो गया तो भविष्य काल। देखिए आप लोग लट लकार पढ़ेंगे तो वर्तमान काल, और लट लकार को अगर लिट लकार कर दिए तो भविष्य काल। ट्रिक जानिए। लट लकार सिंपल लट लकार है तो वर्तमान काल, और उसी लट लकार में अगर ऋषि की मात्रा दे दिए, लिट लकार कर दिए तो भविष्य काल। मतलब वर्तमान काल और लिट लकार भविष्य काल। और उसी प्रकार लंग लकार कर दिए तो भूतकाल, ठीक है। तो और इसी लट में अगर लोट जैसे लोट मतलब लोटा, आप लोग जब समझिए कि लोट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है, तो लोट जैसे लट लकार वर्तमान काल और लट लकार में लिट लगा दिए तो भविष्य काल, और लंग लकार वर्तमान काल। उसी प्रकार लोट अगर लगा दिए, लोट शब्द लोटा, जैसे हिंदी में समझिए कि लोटा या गिलास कहते हैं ना, लोट लकार। लोट मतलब लोटा लाओ, तो क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है ना, तो आज्ञा सूचक वाक्य के लिए लोट लकार, समझिए। आज्ञा सूचक वाक्य के लिए लोट लकार। और विधिलिंग लकार तो अलग है। विधिलिंग लकार तो जानते हैं चाहिए के अर्थ में। फिर से आप लोग देखिए, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार का मतलब सब 4 प्रकार की धातुएं केवल ल पे हैं, बाकी एक धातु है विधिलिंग लकार। मतलब या भी ल पे है, या भी ल पे, या भी ल पे, या भी ल पे। इन्हीं चारों में कंफ्यूजन होगा। लट लकार, लोट लकार और लिट लकार, और लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार। और जो विधिलिंग लकार है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। विधिलिंग लकार का हमेशा प्रयोग चाहिए के अर्थ में आप लोग जानिए। हमेशा विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में। लोट लकार, लोट यानी कि लोटा लाओ, तो आज्ञा दे रहा है ना, लोट मतलब आज्ञा सूचक, ठीक। और लट लकार, अगर लट लकार है सिंपल लट लकार तो वर्तमान काल, और लंग लकार है, जैसे लंग लकार है तो भूतकाल, लट लकार है तो वर्तमान काल, और लिट लकार हो गया तो भविष्य काल, और लंग लकार है तो भूतकाल,
और लोट लकार है तो आज्ञा सूचक वाक्य, और विधिलिंग लकार है तो चाहिए करते हैं। पांचों को एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद आइए अब हम लोट लकार के कालों के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूपों के। तो देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं और 3 प्रकार के संस्कृत में वचन पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में आपके 2 वचन, इसी प्रकार अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, 2 प्रकार अंग्रेजी, लेकिन हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन हम लोग कैसे पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष आइए पढ़ते हैं हम लोग। पठति, पठतः, पठन। क्या? प्रथम पुरुष के लिए प्रथम पुरुष से एक वचन पठत। आप लोगों की एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, और उसी में से ऑप्शन दे देगा। हम चाहते हैं कि आज आप लोगों का यह टॉपिक क्लियर हो जाए, और चाहे जो भी धातुएं आए आप लोग बनाना सीख जाएं। तो लट लकार वर्तमान काल के लिए, लोट लकार आज्ञा सूचक, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार आज्ञा सूचक। तो लट लकार प्रथम पुरुष के लिए पठति, पठतः, पठन। एक वचन के लिए पठति, द्विवचन के लिए पठतः और बहुवचन के लिए पठंत। मध्यम पुरुष के लिए पठति, पठतः, पठत, पठाम, पठाओ, पठामा। इतना तो आप लोगों को याद होगा, क्योंकि इतना सब बच्चे पहले याद कर लेते। इसके बाद इतने में समस्या रहती है। लट लकार तो सबको याद रहता है, आपको भी याद होगा, आसान है, पूर्ण विश्वास है हमें। तो लट लकार पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठति, पठामि, पठाओ, पठाम, पठाम। यह हुआ लट लकार। अब हम लोग लंग लकार में पढ़ेंगे भूतकाल। मतलब लंग लकार को हमेशा समझिए जैसे अगच्छत, अगच्छताम या अपठ, मतलब लंग लकार में हमेशा अ लग जाएगा आगे, हमेशा आगे, चाहे जो भी धातु रहेगी। गच्छत वाली धातु रहेगी अगच्छत, पठत वाली अपठत, ठीक है, पिबत वाली अपिबत, नयत माने अनयत, ऐसा मतलब जिसमें अ शब्द पहले लग जाए वो मान लीजिए भूतकाल। तो अब लंग लकार के लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पुरुष के लिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठतम, अपठाव, अपठाम। ठीक, उसी प्रकार हम लोग अब देखिए, ये जो हमने बताया ना कि प्रथम लट लकार वर्तमान काल का जैसा रूप चलता है, उसी प्रकार लिट लकार भविष्य काल। हमने बताया कि लट लकार है तो वर्तमान काल, और इसी में अगर आप लिट लकार कर देते हैं तो भविष्य काल। तो अगर आप इस रूप को याद किए, पठति, पठता, पठन्ति, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठाओ, पठामा, पठामा कहिए चाहे पठाम कहिए, सब सही है। मतलब आप लोग कंफ्यूजन, एक प्रकार की धातु है, सभी प्रकार की धातु। अब इसी प्रकार आप लोग अगर गच्छति, गच्छ धातु मतलब गम वाली धातु पे बनाएंगे लट लकार पे, तो होगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम, बन गई ना। मतलब एक प्रकार की अगर आप लोगों को लकार याद है, धातु याद है, तो आप आसानी से बना लेंगे। तो उसी प्रकार लंग देखिए, अब इसमें यह तो हम लोग पढ़ चुके। अब भविष्य काल के लिए कि लट लकार जैसा वर्तमान काल है, उसी प्रकार लिट लकार भविष्य काल की है। अगर लट में लिट कर देते हैं तो वह वर्तमान काल की ना होकर भविष्य काल की है। तो जिस प्रकार यह रूप चलता है उसी प्रकार यह रूप भी चलता है। आप लोगों को अगर यह रूप याद होगा तो यह रूप आसानी से याद होगा। जैसे पठति तो पठिष्यत, पठत पठिष्यत, पठिष्यन्ति पठन्ति तो पठिष्यन्ति, पठसि पठिष्यस, पठस्स पठत पठिष्यथ, पठत पठिष्यत, पठिष्य, पठान पठिष्याम, पठाओ पठिष्याओ, पठाम पठिष्याम। यानी कि अंतिम में आप जो वर्ण देखेंगे ती, तह, तन, सी, थह, थ, मा, मी, व, म, इसमें भी वही लगा रहेगा। पठत पठिष्यत, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठति पठतः पठन्ति, उसी प्रकार बन रहा है ना। पठति पठतः पठन्ति और पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे बात को। पठति पठतः पठन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठसि पठतः पठत, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठाम पठाओ पठामा, पठिष्याम पठिष्याओ पठिष्याम। यह हो गया ना लट लकार और लिट लकार, वर्तमान काल और भविष्य काल और भूतकाल। अब हम लोग चलते हैं आज्ञा सूचक वाक्यों के लिए। लोट लकार, लोट लकार मतलब लोटा लाओ, आप लोग याद कर लीजिए। लोट लकार माने लोटा लाओ। लोटा लाओ किसको कर रहा है? आज्ञा दे रहा है कि कोई लोटा को लाओ। तो जब लाओ लोट लकार, जैसे कोई पूछ लिया कि लोट लकार किस
जैसे लोट लकार किस वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग वहां पे आज्ञा सूचक वाक्य रहे तुरंत टिक कि लोट लकार लोटा लाओ आज्ञा सूचक, मतलब ट्रिकियल विधि से आप लोग याद करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि लोट लकार में कैसा रूप चलेगा, पठिष्यति चलेगा कि पठतु पठतम पठन्तु चलेगा, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए आइए अब हम लोग एक प्रकार सब प्रकार पढ़ लेंगे, उसी प्रकार हम बताएंगे आगे कैसा होगा। तो लोट लकार यानी आज्ञा सूचक यानी लोटा लाओ, तो लोट लकार में कैसा चलेगा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। एक रफ में 3-4 बेर लिख लीजिए, एक बार याद कीजिए और बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए कि मैं लिख ले रही हूं या लिख ले रहा हूं कि नहीं। 3-4 बार जहां लिखेंगे सारा डाउट क्लियर, और आप लोगों के यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन नहीं बनते, कई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर अवश्य विधिवत तरीके से पढ़िए। तो लोट लकार आज्ञा सूचक वाक्यों के लिए पठतु पठताम पठन्तु और पठ पठतम पठति, पठान पठाओ पठाम, याद हुआ नहीं हुआ। वर्तमान काल के लिए पठति पठता पठन्ति, पठत पठता पठत, पठाम पठाओ पठाम, लट लकार और लिट लकार भविष्य काल जो ट्रिक बताया पठिस उसी प्रकार चलेगा जैसा लट लकार का। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यस पठिष्यता पठिष्यत पठिष्याम पठिष्याओ पठिष्याम, उसी प्रकार लट लंग लकार का कैसा चलेगा, अपठत अपठताम अपठम अपठा अपठतम अपठत अपठम अपठाओ अपठाम, उसी प्रकार लोट लकार आज्ञा सूचक का मैंने बताया कि आप लोग तू ध्यान दीजिए बस, तू पठतु पठताम पठन्तु, पठत पठताम पठन्तु, आसानी से याद होगा, मन में धीरे धीरे पठतु पठताम पठन्तु ऐसा याद कीजिए, याद हो जाएगा। और कॉपी में रफ में 3-4 बार लिख लीजिए। जैसे पठ धातु पढ़ रहे हैं तो इसी पे गम धातु बनाना चालू कर दिए कि गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, देख लीजिए आसानी से बनेगा। गच्छाम गच्छाओ गच्छाम, अगच्छत गच्छताम अगच्छन, अगच्छा गच्छतम अगच्छत, अगच्छतम अगच्छाओ गच्छाम, अगच्छत फिर गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यस गमिष्यत गमिष्यत गमिष्याम गमिष्याओ गमिष्याम, फिर गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छाम गच्छान गच्छाओ गच्छाम, यानी कि परमस्पदी धातुओं की आप एक परमस्पदी धातुओं की 5 लकार को याद कर लीजिए, उस लकार में 5 लकार के पूरे रूपों को याद कर लीजिए। जितने भी परमस्पदी के आपके सिलेबस में हम तो देखें कि 12-13 धातुएं परमस्पदी की आप लोगों को सिलेबस में है, तो केवल एक प्रकार की याद कीजिए और अपने से बनाना चालू कर दीजिए। आप एक से दूसरे प्रकार की अगर बना लिए तो मान लीजिए आप लोगों को रटना वाला सिस्टम ही खत्म, नहीं तो रटते रटते आप लोग क्या बताएं सारी सीयूटी परीक्षा बीत जाएगी। ट्रिक से शॉर्टकट आगे बढ़िए और जहां ना समझ में आए तुरंत बताइए, मैं आप लोगों को आसानी से आसानी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। अगर ये डाउट नहीं क्लियर होता तो मैं जरूर क्लियर करूंगा। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठान पठाओ पठम, उसी प्रकार विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में क्या होगा, पठेत पठेताम पठेयु, एक वचन के लिए प्रथम पुरुष एक वचन के लिए पठेत, प्रथम पुरुष बहुवचन के द्विवचन के लिए पठेताम। और ये देखिए आप लोग एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, आप लोग समझिए समझदार हैं, ग्रेजुएशन मतलब 12 पास कर चुके हैं। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेव, आप लोगों को याद होगा। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ भी लिख दिया कि ठीक इसी प्रकार जितने भी परमस्पदी की धातुएं हैं, जितने भी परमस्पदी की धातुएं हैं आप लोग सिलेबस में देख लीजिए, कई प्रकार की धातुएं हैं, जैसे कि सबका रूप इसी प्रकार चलेगा। जैसे हंस धास, हंस का अब यहाँ पे हंस है ना, हंस का आप देख लीजिए, हंसति हंसता हंसन्ति, हंसति हंसता हंसत, हंसाम हंसाओ हंसामा, उसी प्रकार सब बना लीजिए। उसी प्रकार आप पृच्छ क्री नम भू, भू का देख लीजिए, भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवति भवाम भवा भवाम, अभवत अभवताम अभवन अभवा अभवतम अभवत अभवतम अभवाव अभवाम, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यत भविष्याम भविष्याव भविष्याम, भवति भवता भवन्तु भव भवतम भवत भवान भवा भवाम, भवेत भवेताम भयेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेयम। ठीक इसी प्रकार आप लोग बना लीजिए। जितने भी प्रकार की धातुएं तिष्ठ तिष्ठति तिष्ठता